पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ चिटागोंग टेस्ट 8 विकेट से जीत लिया। 202 रन का हदफ 2 विकेट पर हासिल करके सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। टेस्ट में पाकिस्तानी ओपनर्स की पुरएतमाद बैटिंग। पहली इनिंग्स में सेंचुरी बनाने वाले आबिद अली दूसरी इनिंग्स में नर्वस 90s का शिकार हो गए। 91 रन पर पवेलियन लौट गए। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 73 रन बनाकर आउट हुए। बांग्लादेशी स्पिनर्स तेजुल इस्लाम और मेहदी हसन ने एक एक विकेट हासिल की। आबिद अली प्लेयर ऑफ द मैच करार। आपने 3 साल बाद एक बयान हल्फी दिया, बताएं 3 साल बाद लंदन में यह बयान हल्फी किस मकसद के लिए दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह का साबिक चीफ जज GB राना शमीम के बयान हल्फी पर तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान राना शमीम से सवाल। साबिक चीफ जज राना शमीम ने बताया कि उन्होंने बयान हल्फी इशात के लिए नहीं दिया। बयान हल्फी सरबमोहर था, उन्हें नहीं मालूम कि वो किस तरह लीक हुआ। बयान हल्फी शाया होने के बाद उनसे राब्ता किया गया तो उन्होंने कन्फर्म किया, नहीं मालूम कि जो बयान हल्फी रिपोर्ट हुआ वो कौन सा है। अदालत का राना शमीम को ओरिजिनल बयान हल्फी के साथ तहरीरी जवाब दाखिल करने का हुक्म। समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए तमाम इकदाम कर चुका। बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल जारी करने में पहले ही 2 साल की ताखीर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने थरकोल मंसूबा करप्शन केस तहकीकात के लिए नैब को भेज दिया। नैब सरकारी फंड्स के खुर्द बुर्द में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे। चेयरमैन नैब को ऑडिटर जनरल रिपोर्ट का जायजा लेकर इब्तिदाई रिपोर्ट 3 माह में पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर तरक्याती और फलाही फंड्स में खुर्द बुर्द और बेज़ाब्तगियां हुई, गलत इस्तेमाल किया गया, सारा पैसा एक अकाउंट से निकलकर दूसरे में चला गया। थर में आरओ प्लांट जरूरत के मुताबिक कायम हुए, ना ही पीने का साफ पानी दस्तयाब है। ठट्टा, मनोड़ा और सजावल के हालात भी अच्छे नहीं। वजीर आला सिंध समेत किसी सरकारी ओहदेदार को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। इस्लामाबाद के असातिज़ा सरकारी तालीमी इदारों को ऑर्डिनेंस के जरिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मातहत करने पर सरापा एहतजाज। तदरीस का बॉयकॉट कर दिया, तलबा को छुट्टियां दे दी, तालीमी इदारे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। मुतालबात मंजूर ना हुए तो 2 दिसंबर को वज़ीर आज़म हाउस के सामने धरना दिया जाएगा। असातिज़ा और मुलाज़मीन की एसोसिएशन का ऐलान। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद कहते हैं, दुनिया भर में तालीमी इदारे लोकल गवर्नमेंट के मातहत ही हैं, सरकारी मुलाज़मीन के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। तनख्वाह में कटौती के खिलाफ कराची समेत सिंध भर में बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल का दूसरा दिन। कराची, सक्खर, हैदराबाद, नवाबशाह, टंडोलायार और मीरपुर खास समेत मुख्तलिफ शहरों में मुलाजमीन के मुजाहिरे। गली मोहल्लों में कूड़े के ढेर लग गए। शहरियों का कहना है 2-3 रोज से सफाई के लिए कोई नहीं आया। सुबह के टाइम अक्सर ऐसा होता है गैस होती नहीं, नाश्ते वगैरह का मसला होता है, बच्चे भी नाश्ता करने कर स्कूल चले जाते हैं। मेहरबानी कीजिए, हमारी अपील है कि हमारे इलाके के अंदर गैस आना चाहिए, घर घर के चूल्हे जलने चाहिए। तो सारा दिन चूल्हे चेक कर थक जाने तो गैस कोई नहीं आती, लकड़ा बालन तो मजबूर आती। गैस की तुबरा इतनी महंगी है, गैस तो मिल ही नहीं रही है, और जो गैस मिल भी रही है तो वो महंगी मिल रही है। घर में गैस आ नहीं रही, बाजार से खाना लेते हैं, ना सुबह आती है ना शाम को आती है, क्या करें। गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, जी आंधी भी है तो प्रेशर बहुत घट है। मुल्क में गैस का बहरान, लोग परेशान। कहीं गैस लोड शेडिंग, कहीं प्रेशर में कमी। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए, गैस नहीं आ रही। सिंध में कल से CNG स्टेशनों को 2.5 माह के लिए गैस नहीं मिलेगी। 1 दिसंबर से 15 फरवरी तक CNG स्टेशंस को गैस की फराहमी बंद रहेगी। अगर मरीम नवाज ने कानून तोड़ा है तो हुकूमत कार्रवाई करे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी का चैलेंज। कहा, नैब ने किस सियासतदान से कितने पैसे रिकवर किए हैं। चेयरमैन नैब की आंखें, मुंह और कान सब बंद हैं। वजारतों में चोरी पर चेयरमैन नैब खामोश हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत डूब चुकी है। रवां साल बरामदात की सतह वही है जो हम 2018 में छोड़कर गए थे। हुकूमत टैक्स जमा करने में नाकाम हो चुकी। हुकूमत ने अपनी नालायकी पर पर्दा डालने के लिए कर्जे लिए। CPAC को नीस्तो नाबूद कर दिया।
गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने पुलिस और अदलिया में इस्लाहात में नाकामी का एतराफ कर लिया। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान का अलमिया है कि शख्सियात के पीछे भागते रहे और इदारे मजबूत नहीं किए। गवर्नर बनने की ख्वाहिश नहीं थी, रस्मी ओहदा देकर साइडलाइन कर दिया गया। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि मेयर के लिए खुफिया बैलेटिंग रखी गई है। इसका मकसद ये कि वो काउंसलर्स को खरीद सकें। ये लोग इलेक्शन के बाद काउंसलर को खरीदना चाहते हैं। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट स्पेन भी पहुंच गया। G7 ममालिक का ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए हंगामी इक़दामात का मुतालबा। बरतानिया में तमाम बालिग अफराद को इंसदाद कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगवाने का फैसला। अमरीकी कंपनी मॉडर्ना का कहना है कि ओमिक्रॉन की वैक्सीन बनने में कई माह लगेंगे। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन से निपटने के लिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की तरफ से आज हिकमत अमली का ऐलान किया जाएगा। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 1.1% पर आ गई। कोरोना से मजीद 10 अफराद इंतकाल कर गए। 475 नए केसेस सामने आए। सूबा पंजाब में फजाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा। लाहौर में 3 दिन की छुट्टी के बाद भी सूरत हाल बेहतर न हो सकी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में अब से कुछ देर पहले तक लाहौर का पहला नंबर, दिल्ली का दूसरा, जबकि कराची का 9वां नंबर। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में बहावलपुर सरे फहरिस्त। लाहौर में स्मॉग में इजाफे से नाक, कान और हलक समेत मुख्तलिफ इन्फेक्शंस की शिकायत बढ़ने लगी। दमे के मरीजों की मुश्किल बढ़ गई। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का कहना है कि NA 133 में इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 5 दिसंबर को ही होंगे। NA 133 में वोटों की खरीदारी की वीडियोस की इंक्वायरी जारी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट मौसूल होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अपोजिशन जमातों से निमटने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन, सदारती ऑर्डिनेंस और पॉइंट ऑफ सेल नामंजूर। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का आज वजीर आजम सेक्रेटेरिएट के सामने एहतजाज का ऐलान। पेशावर समेत मुल्क भर से ताजिर इस्लामाबाद में इकट्ठे होंगे। ताजिरों का कहना है कि FBR IMF के कहने पर ताजिरों पर पाबंदियां लगा रहा है। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का नफाज नामुमकिन है। 80 लाख ताजिरों के लिए फिक्स्ड टैक्स का निजाम लागू किया जाए। कोयटा के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स के मुतालबात के हक में हड़ताल का दूसरा रोज। OPDs, इंडोर्स और इलेक्टिव सर्विसेज का बॉयकॉट। मरीजों को परेशानी का सामना। इंटरनेट पर दोस्ती के बाद शादी का झांसा देकर लड़की को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाने का केस। लड़की ने अदालत और पुलिस बयान में मेडिकल कराने से इनकार कर दिया। अदालत में बयान में कहा कि वो केस की मजीद पैरवी नहीं कराना चाहती। लड़की कराची से लाहौर पहुंची थी। दोस्ती ऑनलाइन वीडियो गेम के जरिए हुई थी। मुकदमा 27 नवंबर को दर्ज किया गया। IG पंजाब ने CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर रखी है। गुजरावाला में करोड़ों रुपए की अराजी जालसाजी से हाउसिंग सोसाइटी के नाम मुंतकिल होने का इंकशाफ। तहकीकात में ग्रेड 17 की खातून ऑफिसर समेत 3 अफसर कसूरवार करार। अफसरों को मुअत्तल करके OSD बना दिया गया। डिप्टी कमिश्नर की मुल्जिमान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की सिफारिश। मुल्जिमान ने क़याम पाकिस्तान से कबल भारत में मुकीम खातून को अलॉट की गई 5 कनाल जमीन बोगस दस्तावेजात पर किसी और को मुंतकिल की थी।
रियल एस्टेट एजेंट्स की FBR से रजिस्ट्रेशन लाजमी करार देने का फैसला। नए कवानीन के मुताबिक कोई सरकारी या निजी डेवलपमेंट अथॉरिटी गैर रजिस्टर्ड एजेंट से बिजनेस नहीं कर सकेगी। तमाम हाउसिंग अथॉरिटीज, कॉरपोरेट हाउसिंग सोसाइटीज पर भी रजिस्ट्रेशन शराइत लागू करने का फैसला। खिलाफ वर्जी पर मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग के कवानीन के तहत कार्रवाई की जाएगी। अफसरान के तबादले पर विफाक और सिंध का तनाज़ा बरकरार। तब्दील होने वाले 7 में से 6 DIGs के दूसरे सूबों में रिपोर्ट करने के बावजूद वज़ीर आला सिंध की अफसरान को ओहदे का चार्ज ना छोड़ने की हिदायत। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सिंध ने अफसरान को खत लिख दिया। पीपल्स पार्टी के 54वें यौम तासीस पर आज पेशावर में जलसा होगा। रिंग रोड कबूतर चौक में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ शमे रोशन करके शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने स्कूल्स में असम्बली में दुरूद शरीफ पढ़ाने की हिदायत कर दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को स्कूल्स में असम्बली में दुरूद शरीफ पढ़ने से मुताल्लिक मुरासला जारी। स्कूलों में असम्बली में कौमी तराने से कबल तिलावत कुरान पाक के बाद दुरूद शरीफ पढ़ाया जाएगा। मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाने वाले गैर मुल्की उम्रा ज़ायरीन को बगैर करंतना उम्रा अदा करने की इजाज़त होगी। गैर मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को उम्रे से कबल 3 रोज़ करंतना करना होगा। ज़ायरीन को अपने मुल्क से वैक्सीनेशन मुकम्मल करने की हिदायत। सऊदी अरब ने उम्रा ज़ायरीन से मुताल्लिक शराइत का ऐलान कर दिया। वेस्ट इंडियन क्रिकेटर कार्लोस ब्रैथवेट का मुल्क बारबेडोस 400 साल बाद बरतानिया की अमलदारी से आज़ाद हो गया। कैरेबियन जज़ायर का हिस्सा बारबेडोस बाज़ाब्ता तौर पर दुनिया के नक्शे पर नई जमहूरिया बन गया। गवर्नर जनरल डेम सेंड्रा मेसुम ने बतौर सदर हलफ उठा लिया। गुज़िश्ता रात मलका की नुमाइंदगी करने वाला बरतानवी परचम उतार दिया गया। तकरीब में बरतानिया के शहजादा चार्ल्स ने खुसूसी शिरकत की। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को कराची की बिरयानी भा गई। कहती हैं वो खुद हैदराबादी बिरयानी की शौकीन है, लेकिन कराची की बिरयानी का जवाब नहीं। सानिया मिर्जा ने लाहौर में लाहौरियों को भी खुश कर दिया। कहा जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या और जम्या ही नहीं। टूर डी वजीरिस्तान साइकिल रेस के तीसरे और आखिरी मरहले का आगाज। शुरका गोमलजाम डैम से रवाना। साइकिल रेस का फाइनल राउंड वाना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर खत्म होगा। दूसरा मरहला बलोचिस्तान के अब्दुल वहीद के नाम रहा।